लेह हिंसा में 4 लोगों की मौत पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, 4 हफ्तों में देनी होगी रिपोर्ट। 24 सितंबर को हुई लेह में हिंसा, लेह में 4 लोगों की मौत हुई थी। लद्दाख पुलिस ने डीजीपी लद्दाख के बयानों को गलत तरीके से पेश करने के मामले में दर्ज की एफआईआर। 24 सितंबर की हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए 23 लोगों को रिहा किया गया। 39 लोगों में से 26 लोगों को मिल चुके हैं अंतरिम जमानत। लेह में रिंचेन दादुल की मौत को लेकर स्कूल ने की न्याय की मांग। लेह हिंसा में मारे गए थे रिंचेन दादुल। लेह में 3 अक्टूबर तक इंटरनेट सेवा बंद, कर्फ्यू में छूट दी गई। सोनम वांगचुक की पत्नी ने राष्ट्रपति को लेटर लिखा, कहा सोनम वांगचुक से नहीं हो पा रहा है संपर्क। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लेह में एक उच्च स्तरीय बैठक में लद्दाख के हालात की समीक्षा की गई। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के चेयरमैन अस्कर कवल्लाई ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी को कांग्रेस को दोष देने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर को लद्दाख के डीजीपी से पूछना चाहिए। असगर ने पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराने की अपील की। किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, उसकी जांच होनी चाहिए। पीओके में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में अब तक 12 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल। पीओके की जनता ने अपने अधिकारों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला। कई जगहों पर पाक रेंजर और पीओके के लोगों में झड़प हुई। पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी उठा। यूके पीएनपी के नेता सरदार नासिर अजीज खान ने पाकिस्तान की सरकार से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की मांगे तुरंत लागू करने को कहा। पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर का बयान पाकिस्तान की सरकार को डायन बताया। जेकेएसी के केंद्रीय नेता शौकत नवाज मीर ने अपील पर पीओके में कई जगह पर निकाला मार्च, कई इलाकों में आज बंद। तिहाड़ जेल में फिर से भूख हड़ताल पर सांसद बारामूला इंजीनियर रशीद, 2 दिन की भूख हड़ताल पर रशीद। लद्दाख के साथ बातचीत और कश्मीर पर खामोशी के विरोध में भूख हड़ताल पर इंजीनियर रशीद। पीडीपी नेता और विधायक वहीद पर्रा ने उमर अब्दुल्ला पर आरोप लगाए, कहा कि उमर केवल जम्मू कश्मीर में बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं, धारा 370 की बहाली के लिए कोई संघर्ष नहीं। पर्रा ने आगे कहा कि स्थानीय कैदियों की रिहाई के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, न ही कोई संसाधनों की रक्षा पर ठोस कदम उठाए। पर्रा ने कहा कि सीएम धार्मिक संगठनों पर लगे प्रतिबंधित हटाने की मांग नहीं कर रहे। धार्मिक नेता का अंतिम संस्कार रात में जबरन किया गया और उमर चुप रहे। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने एलओसी टीटवाल में शारदा मंदिर का दौरा किया, अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। किश्तवाड़ के नागसैनी में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने केंद्रीय विद्यालय के अस्थायी भवन का उद्घाटन किया। लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे। श्रीनगर में 25 किताबों पर बैन के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, 3 जजों की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। श्रीनगर में टूर्नामेंट के दौरान राष्ट्रगान का अपमान, पुलिस ने 15 लोगों को लिया हिरासत में। महबूबा मुफ्ती बोली, बीजेपी नहीं कर सकती जबरदस्ती, राष्ट्रगान के दौरान खड़े होना या ना होना निजी विचारधारा। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेता अरुण प्रभात सिंह की प्रतिक्रिया, बोले कि महबूबा मुफ्ती से कुछ और उम्मीद की भी नहीं जा सकती। अरुण प्रभात सिंह ने कहा कि उनका पाकिस्तान समर्थन रवैया सभी को पता है, जो भी राष्ट्रगान और किसी भी राष्ट्र प्रतीक का अपमान करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिवंगत अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की संपत्ति जब्त करने के सरकार के फैसले का अल्ताफ ठाकुर ने स्वागत किया, कहा भविष्य में ऐसे कदम उठाने चाहिए। बीजेपी कश्मीर इकाई ने कश्मीरी संस्कृति और भाषा के पतन पर चिंता जताई, स्थानीय कलाकारों के संघर्षों पर भी प्रकाश डाला गया। बड़गांव में एनसी सांसद आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी के अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। ग्रामीण इलाकों में बढ़ रही स्वास्थ्य सुविधाएं, राजपुरा में सर्जिकल टीम ने दिखाई सफलता। वक्त को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भारत बंद स्थगित, 3 अक्टूबर को बुलाए गए भारत बंद को स्थगित किया गया। सांबा में यात्रियों से भरी ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, अचानक टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटी, 6 घायल। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लगाई गई चिकित्सा शिविर, सीआरपीएफ और जिला अस्पताल के सहयोग निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर त्राल जागरूक, सीआरपीएफ और डॉक्टरों ने लोगों को दी सलाह। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला का स्टेटहुड को लेकर बयान, कहा घर घर जाकर राज्य के दर्जे की अपनी लड़ाई को तेज करेगी कांग्रेस। पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद गनी ने सीएम उमर पर हमला, कहा सलाहकार की नियुक्ति को लेकर भ्रामक खबरें फैला रहे। डीएच फोरम में स्वास्थ्य मंत्री सकीना इतू ने नंदी मार्ग में आग हादसा पीड़ितों से मुलाकात की, वित्तीय सहायता और हर संभव मदद का दिया आश्वासन।
श्रीनगर में खनन विभाग के खनिजों के अवैध परिवहन में शामिल 14 वाहनों को जब्त किया गया। पंथर चौक, खानमोह, हारून, प्रेमपुरा थानों से पुलिस टीमों के साथ मिलकर अभियान चलाया। श्रीनगर के SKICC में सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम समापन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गांधी शामिल हुए। सेवा पखवाड़े में हिस्सा लेने वाले लोगों को दी बधाई। पुलवामा के काकपुरा में रहने वाले अली जान ने शुरू किया जल स्रोतों के संरक्षण का अभियान। गांव-गांव जाकर लोगों को किया जागरूक। राजौरी विधायक इफ्तार अहमद ने श्रमिकों को 5,81,000 की शिक्षा सहायता वितरित की। 121 पंजीकृत श्रमिकों को सहायता बांटी गई। जम्मू में गांधी जयंती के मौके पर पुलिस लाइन में स्वच्छता अभियान चलाया गया। जम्मू क्षेत्र के IGP भीमसेन टूटी के अलावा आलाधिकारी भी मौजूद रहे। गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर ग्रामीण स्वच्छता के महानिदेशक अनुमन मल्होत्रा ने गांधी जी के विजन को घर घर पहुंचाने का संदेश दिया। नई तकनीक से नई इकाइयां हो रही है तैयार, जिसमें समाज को बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सके। श्रीनगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा का समापन किया। शहर की स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प। सामा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक मिलिया जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीकियान के सीरत सम्मेलन में हिस्सा। कहा, फिलिस्तीनी मुद्दे पर शांति वार्ता का हम स्वागत करते हैं। पूंछ में बीजेपी की ओर से गांधी जयंती के मौके पर कई वार्ड में अभियान चलाया गया। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। गांधरबल प्रशासन ने गांधी जयंती मनाई। 17 सितंबर से चलाया जा रहे सेवा पर्व का समापन किया गया। साल में जागरूकता पुरस्कार समारोह का आयोजन। सेवा पर्व के तहत चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता छात्रों स्वच्छता को लेकर बांटे गए पुरस्कार। पुलवामा में IGC लसीपुरा ने ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर बयान दिया। कहा, सड़कों में सेब से लदे वाहनों के चलते ट्रैफिक जाम हो रहा है, फल उत्पादकों को नुकसान हो रहा है। रामपुर जिले के 8 लोगों की जान बचाने वाली गुमनाम नायक मसूद अहमद 16 की कैंसर से जंग हारे। उनके जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। NC नेता जावेद अहमद राणा ने मैडो में सागरा इलाके में आदिवासी सम्मेलन में शिरकत की। बोले, 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर को फायदा हुआ। म्यूनिसिपल कमेटी गांव में सेवा पर्व का समापन समारोह आयोजित। अधिकारी, स्कूल बच्चे और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल। पापोर के रशबाग में बीजेपी कार्यालय में महात्मा गांधी, पूर्व PM लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी गई। उन्हें याद किया गया। श्रीनगर में NC विधायक शमीम फिरदौस ने खेल के मैदान विवाद में विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए। PDP जब सत्ता में थी, उन्होंने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। कहा कि विवादित जमीन राज्य को बहुत पहले आवंटित की गई थी। इसका उद्देश्य चट्टाबल और आसपास के इलाकों में लोगों के लिए खेल मैदान और सामुदायिक भवन बनाना था। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM गुलाम नबी आजाद ने महात्मा गांधी जी की जयंती पर राजघाट पहुंचे। उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सत्य, अहिंसा और न्याय के प्रति उनके समर्पण को याद किया। अनंतनाग में PDP प्रमुख महबूब मुफ्ती ने केंद्र और प्रशासन पर निशाना साधा। बोली, मुझे कश्मीर से रोशनी की किरण दिख रही है। कहा कि बीजेपी ने मां के नाम पर बिहार बंद किया। सैयद अली शाह गिलानी मकान में उनकी 80 साल की विधवा रहती है, आपने उस मकान को अटैच कर दिया। जमात इस्लामी स्कूलों के बैन किया। रोज छापे डाले। महबूबा मुफ्ती ने उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ पर भी साधा निशाना। कहा, योगी और जोगी या फिर बुलडोजर बाबा, क्या बोलूं मैं उसको, ऊपर वाला ही थोड़ी बुद्धि दे। श्रीनगर में कश्मीरी पंडित समुदाय ने विजयदशमी का त्यौहार बड़े उत्सव से मनाया। श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में शेर कश्मीर स्टेडियम तक शोभा यात्रा निकाली गई। हंदवाड़ा पुलिस ने जमात इस्लामी से जुड़े व्यक्ति के यहां छापा मारा। हबीबुल्ला भट्ट निवासी कोहिनूर कॉलोनी हंदवाड़ा के घर छापा। बांडीपोरा के गुरेज में लोगों की आय बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन। चुनिंदा लाभार्थियों को कहके और भेड़ें वितरित की गई। गुलमर्ग, तंगमर्ग सहित अन्य इलाकों में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग शुरू। इसमें पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। बिश्नाह विधायक राजीव भगत ने सरोर गांव में 20 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का किया उद्घाटन। बड़गांव जिले के हाईस्कूल में स्कूल में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। छात्रों और शिक्षकों ने लिया भाग। बारामूला जिला विकास परिषद के अध्यक्ष वगूरा खीर ने विधायक इरफान हाया को वगूरा के कोहलीन का दौरा किया। नवनिर्मित प्राथमिकता विद्यालय भवन का उद्घाटन किया गया। नगर समिति मगाम रक्तदान शिविर का आयोजन। नगर समिति के कर्मचारी शामिल। विजयदशमी पर नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का शस्त्र पूजन। इस बार शताब्दी वर्ष मना रहा है RSS। भागवत ने कार्यकर्ताओं को RSS के दिए मंत्र। पूंछ में RSS के शताब्दी समारोह दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजन आयोजन किया गया। बुजुर्ग स्वयंसेवकों ने भी हिस्सा लिया। जम्मू में विजयदशमी उत्सव की तैयारियां तेज। उत्तर प्रदेश से पहुंचे कारीगरों ने बनाया रावण मेघनाथ कुंभकर्ण का पुतला। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में दशहरे की तैयारियां तेज। शाम को किया जाएगा रावण दहन। राजौरी में जोर शोर से मनाया गया उत्सव। दशहरा ग्राउंड में रावण दहन की तैयारियां तेज।
कठुआ बस होली उत्सव में राजस्थान के कलाकारों की धूम। कलाकारों ने रामलीला मैदान में अपने पारंपरिक नृत्य को करके सबको मंत्रमुग्ध किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विजयदशमी के त्योहार की सबको शुभकामनाएं दी। एक्सपोस्ट पर लिखा, ये पर्व आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। लद्दाख के एसडी कविंद्र गुप्ता ने दशहरे की शुभकामनाएं दी। एक्सपोस्ट में लिखा, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये शानदार त्योहार। कुल्लू में रघुनाथ जी की रथ यात्रा से पहले देवताओं ने लगाई भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिरी। कादा रघुनाथ दानवेंद्र ने कहा कि माता हिडंबा के आगमन पर होगी विशेष पूजा। सोलन विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शस्त्र पूजन किया। नगर कार्यवाहक जगदीश कुमार समेत आरएसएस से जुड़े कई नेता रहे मौजूद। नाहन में ऐतिहासिक कालिस्थान मंदिर में राज परिवार ने खड़ग पूजन की नारियल की बलि देकर शाही महल लौटी। खड़ग शाही परिवार के सदस्य कुंवर अजय बहादुर सिंह हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश के नेता पृथ्वीराज जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। एक्स पर लिखा, ये पर्व सत्य है कि असत्य पर, धर्म की अधर्म पर, प्रकाश के अंधकार पर विजय का प्रतीक। सुक्खू ने प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। एक्स पर पोस्ट कर लोगों को बधाई दी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती, पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर नमन किया। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर याद किया। लिखा, गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, शांति का मार्ग अपनाया। एलजी मनोज सिन्हा ने गांधी जयंती पर राष्ट्रपिता को